बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन का जो हमारा एजेंडा है उसमें हमने बेसिकली ऑनलाइन ट्यूटरिंग को लर्न करना है, सीखना है, इसकी बेसिक्स को। अब जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग है ये बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग का एक आप सब फील्ड कह सकते हो, यानी कि ये ऑनलाइन अर्निंग की एक फॉर्म है। तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चूँकि यहाँ पर मीटिंग में बेशुमार कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, अब के कुछ पास्ट स्टूडेंट्स हैं और कुछ आउटसाइडर्स भी होंगे, तो थोड़ा सा मैं अपनी प्रोफाइल सिंपल जस्ट विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो नाम का सबको पता है, MScs UET से मैंने कर रखा है 2016 में, और ट्यूटरिंग मेरा प्रोफेशन है। तकरीबन 12-13 साल हो गए, और कन्वेंशनल ट्यूटरिंग भी, टीचिंग भी करते हैं, ऑनलाइन भी, ठीक है जी। और तकरीबन 13 साल का एक्सपीरियंस है, और यूट्यूब चैनल एक बनाया हुआ है जिस पे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो वेबसाइट भी अभी रिसेंटली मैंने डोमेन वगैरह उसकी सेटअप किया है, अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो बाकी बहुत सारे लोग जानते भी हैं। तो हम इस पे टाइम लगाने की बजाय अपने एजेंडा पे आते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया कि जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग है ये ऑनलाइन अर्निंग का ही एक पार्ट है, यानी कि इसका सब फील्ड आप कह सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग पहले से जिन्होंने ज्वाइन किया उनके लिए भी, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी ये अनाउंसमेंट कह लें, वो ये है कि आप अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझसे। मैं आपको कोशिश करूँगा कि सेशन के एंड पर, या अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो उसको मैं आंसर साथ साथ करता जाऊँ। तो जो ऑनलाइन अर्निंग है ये इसी का एक पार्ट है, आपका ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है जी, ऑनलाइन ट्यूटरिंग। तो अब ऑनलाइन अर्निंग क्या है, इसमें हम ऑनलाइन अर्न करते हैं, यानी कि बज़रिया इंटरनेट अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, डिजिटल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए। उसमें हमारी डिवाइसेस आ जाती हैं, लैपटॉप वगैरह, मोबाइल इवन आ जाता है, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह, और दूसरी मुकम्मल सारा सेटअप डिफरेंट, वो आप लोगों को, मोस्टली लोगों को पता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ से मतलब जो लोगों को कंफ्यूज करती है, समझते हैं कि शायद पता नहीं ऑनलाइन अर्निंग कैसे होगी, क्या उसमें कोई हवा है, क्या चीज़ है। जब हम ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है जी, उसमें यहाँ पर लाइट चली गई है और यूपीएस, ओके फाइन। अच्छा, तो उसमें हमने ऑनलाइन अर्निंग में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है, या अपनी सर्विसेज हमें सेल करना होती हैं, अपने स्किल्स सेल करना होते हैं। यहाँ पर एक मैं अपने अब्बा जी का कोटेशन कोट करना चाहूँगा। अब्बा जी कहते होते हैं, जड़े इत्थे भुखे और बाहर भी भुखे बैरूने मुल्क जाके भी, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल सिस्टम में, मतलब अगर टीचर हैं, अगर वो बिजनेसमैन हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, अगर वो यहाँ पर अपने कस्टमर्स को, स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो ऑनलाइन ज़ाहिरी बात है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मच हायर कंपटीशन इज़ देयर ओवर ऑनलाइन, ठीक है। तो हमने अपनी प्रोडक्ट्स सेल करनी है, अपनी सर्विसेज देनी है, अपने स्किल्स हमने सेल करने हैं ऑनलाइन। अब वो डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हर एक के पास वैरायटी ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो इवन थाउजेंड्स में आप कह सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट जो हमारे पास तरीके हैं ऑनलाइन अर्निंग के, फ्रीलांसिंग है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग जिसकी आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन और ई कॉमर्स, और उसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज, वर्चुअल असिस्टेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, और इसके अलावा भी बेशुमार डिफरेंट तरीके हैं जिसके ज़रिए से ऑनलाइन अर्न किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो ऑनलाइन ट्यूटरिंग के बारे में है। यहाँ पर मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट्स भी सेशन में मौजूद हैं, आई होप कि अभी यहाँ पे ही हैं। अरसलान अंजुम,
इनकी शादी पे मैं गया तो वहाँ पर उस वक़्त प्रेपली का मैं इनसे डिस्कस कर रहा था, बिकॉज ही इज़ वेरी सीनियर पर्सन, ही इज़ राइट नाउ लेक्चरर एट UMT आई थिंक सो। तो उससे डिस्कशन कर रहा था मैं कि ये जो है ना एक प्लेटफॉर्म मिला है प्रेपली, वहाँ पे ऑनलाइन ट्यूटरिंग की जा सकती है। तो बहुत सारे सीनियर यहाँ पे मेरे स्टूडेंट भी मौजूद हैं। तो हम आज सिर्फ ऑनलाइन ट्यूटरिंग की बात करेंगे, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली हमारे स्कोप में शामिल नहीं है, सारा कुछ ये हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऑनलाइन ट्यूटरिंग की बात करेंगे। तो अगेन बात वही है, अगर आप ट्यूटरिंग करना चाहते हैं, इफ़ यू आर अ गुड टीचर, आप अगर कन्वेंशनली टीच कर रहे हैं, अच्छे टीचर हैं, तो अच्छे टीचर हैं आप, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन भी सर्वाइव कर जाएंगे, आप ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स को जो है वो सेटिस्फाई कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने कन्वेंशनल टीचिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं है, चूँकि टीचर को खुद फीडबैक मिलता रहता है, ऐसी बात नहीं है, टीचर को अपने बारे में, हर पर्सन को अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में आइडिया होता है। तो अगर आप यहाँ पर सही सर्विसेज नहीं दे रहे, देन इट वुड बी अ ग्रेटली चैलेंजिंग। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे एक जनरल स्किल सेट की कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग में हमें कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो लोग नए हैं, बिकॉज मोस्टली यहाँ पे नए होंगे, कन्वेंशनल टीचिंग कर रहे होंगे लेकिन ऑनलाइन नहीं कर रहे, तो उनके लिए अब देखें सब्जेक्ट का जो नॉलेज है ये तो डेफिनेट चीज़, मैं पहले ही आपसे बात कर चुका हूँ कि जो कन्वेंशनल टीचिंग में, जो अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, अपने एकेडमी कह लें, अपने स्कूल में वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स को, देन देयर इज़ प्रॉब्लम। उनका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो जो है वो उसमें उनको मैच्योरिटी चाहिए, उनको वर्क करना पड़ेगा। फिर आपकी कम्युनिकेशन डेफिनेटली ऑनलाइन जब आप कम्युनिकेट करोगे, आपका जो मीडियम ऑफ लर्निंग होगा, मीडियम ऑफ ट्यूटरिंग होगा, वो इंग्लिश है। सम टाइम ऐसा होता है कि ऑनलाइन आप मल्टीलिंगुअल, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, चूँकि हमारे पास कौन सी लैंग्वेजेस हैं एज आ पाकिस्तानी, हमारे पास इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, हिंदी को ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन जो ज़्यादा आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स वो आपको इंग्लिश में उनको टीच करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंग्लिश आपकी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए, फ्लुएंट आप होंगे देन आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ ऐसा भी मुमकिन है, सम टाइम मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने सेशन स्टार्ट किया, स्टूडेंट थी एक आई थिंक सो कनाडा से थी, तो अभी हमने कोई 2-4 जुमले कन्वर्सेट किए तो वो स्विच कर गई उर्दू में, उन्होंने कहा जी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आप उर्दू में बात कर सकते हैं। तो ऐसे भी केसेस निकल सकते हैं लेकिन बहुत रेयर हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट मुझे ऐसी मिली। ठीक है जी। उसके बाद बड़ा इम्पॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी प्रोफिशेंसी। आपको, चूँकि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ ट्यूटरिंग की बात फ़िलहाल नहीं कर रहा, मैं इसको जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी प्रोफिशेंट होना पड़ेगा। आपको आपकी मतलब टेक्नोलॉजिकली आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो आप जिस तरह से आप कम्युनिकेशन करते हो, कर सकते हो, ट्रबल शूटिंग वगैरह, वो चीज़ें आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब ज़ाहिर बात है जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो प्रोफिशेंट होते हैं। लेकिन माइट बी पॉसिबल कि अगर कोई बंदा मैथ पढ़ाना चाह रहा है ऑनलाइन, कोई फिज़िक्स पढ़ाना चाह रहा है, कुछ और इस तरह के सब्जेक्ट जो कि कंप्यूटिंग से नहीं है, इंग्लिश पढ़ाना चाह रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी में प्रोफिशेंट ना हो, देन उनको इस एरिया में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं अब हम स्पेसिफ़िकली, चूँकि आपने ऑनलाइन टीच करना है तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म उनका पता होना चाहिए। और जिस प्लेटफॉर्म की हम आज बात करेंगे, आपको पता है कि जो है प्रेपली, तो प्रेपली ऑनलाइन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ़र करता है। लेकिन उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ प्रेपली, उसके अलावा भी आपको
कुछ टूल्स के बारे में, कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे जिस तरह से आज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम गूगल मीट को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कोई एक दो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है जी। तो उसके बाद आपको जो टेक्नोलॉजी के स्किल्स चाहिए, आपको वर्चुअल वाइट बोर्ड यूज़ करना आना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। आल्दो जो प्रेपली है वो ऑफ़र कर रहा है वाइट बोर्ड, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपके पास फ्रीलांस टूल्स भी अवेलेबल हैं, सॉरी ओपन सोर्स टूल्स अवेलेबल हैं। आप गूगल के जैम बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, और भी टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट का वाइट बोर्ड अवेलेबल है, या इसके अलावा भी और आपके पास ऑनलाइन वाइट बोर्ड टूल्स अवेलेबल हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको ऑनलाइन कोलैबोरेशन, गूगल डॉक्स, पर्पज़ इन सब का, गूगल डॉक्स का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या है कि जी आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, सम टाइम आपको ट्यूटरिंग में ज़रूरत पड़ेगी, वर्कशीट्स बना सकते हो, ख़ास तौर पे प्रेजेंटेशंस आप बना सकते हो। ये जो आपको मैं मटेरियल कंटेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये सिंपल प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए, तो मोस्टली आपको ये टेक्नोलॉजीज़, ये चीज़ें आपको काम आएंगी ऑनलाइन ट्यूटरिंग में। ठीक है जी। तो इसके अलावा कौन से स्किल्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद हमने प्लेटफॉर्म के बारे में भी कोई डिस्कशन करनी है। आपको टेक्निकल सपोर्ट भी सम टाइम प्रोवाइड करना पड़ सकती है अपने स्टूडेंट को। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सम टाइम चांसेस होते हैं कि आपके स्टूडेंट का, उसका माइक काम नहीं कर रहा, उसको ऑडियो वीडियो के कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई और कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं, कुछ और प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, सम टाइम आपको हेल्प आउट करना पड़ता है, कोई ट्रबल शूट करना पड़ता है अपने लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, तो आपको ये स्किल्स भी रिक्वायर्ड हैं टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट। फिर आपके डिजिटल कम्युनिकेशन, ईमेल, मैसेजिंग वगैरह सब कुछ, ये तो कॉमन है आजकल, लेकिन फिर भी इफ़ समवन फील्स के वो इस टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट में डेफिशिएंट है, तो वो इम्प्रूव उसे करना चाहिए। ख़ास तौर पे ये वाला जो आपका टेक्नोलॉजिकल स्किल है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने स्टार्ट पे अगर कोई लोग यहाँ पे मौजूद थे और वो मुझे पहले से नहीं जानते, बिकॉज मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैं आपको बिल्कुल बड़ी ईमानदारी से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हम यहाँ पे टीच कर रहे हैं, जिस लेवल पे, जिस तरह से, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कोई कम से कम 10 साल तो पीछे है। ठीक है, जो टीचर यहाँ पे, जो ट्यूटर यहाँ पे फ्रैंकली जो बहुत अच्छे समझे जाते हैं ना, वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, उनको जो है ना वो मतलब वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन उसके लिए उनको ये इंटरनेट रिसर्च स्किल्स उनके बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ख़ास तौर पे जो कंप्यूटिंग से हैं, कंप्यूटर साइंस जिनका फील्ड है, उनको तो इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका कंप्यूटिंग मेन एरिया नहीं है, वो फिज़िक्स के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, उनको रिसर्च के बारे में, आप कैसे अपना कंटेंट रिसर्च करोगे उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, वर्क करना पड़ेगा, और इसके बगैर गुजारा नहीं है, बिकॉज़ आपने कंपेटिटिव कंटेंट ऑफ़र भी करना है और स्टूडेंट्स आपने डील करने हैं। ठीक है जी। तो इसमें बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो आजकल मोस्ट ऑफ़ द पार्टिसिपेंट्स तो जानते होंगे, लेकिन ओपन एआई, चैट जीपीटी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो ये डिफरेंट स्किल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग में, इनके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम बात करेंगे आपने अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है प्रेपली पे। डायरेक्ट मैं अब प्रेपली पे आ रहा हूँ, बिकॉज़ हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है और हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है, वो हम कोशिश करेंगे। जब आप बाज़ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से, और जो मौजूद हैं और बाज़ ऐसे जो मौजूद नहीं हैं, उन्होंने प्रोफाइल अपनी बना भी ली है, वो मुझे प्राइवेट मैसेज में बता रहे हैं कि जी हमने प्रोफाइल बना ली है, हमें ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है। लेकिन अगर किसी ने नहीं बनाई तो आप प्रेपली ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, बिकम अ ट्यूटर। ठीक है जी, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये कब आप करेंगे, पहले आप ये स्किल सेट अपना देख लें। अगर आपके पास ये स्किल सेट है, देन यू आर ओके विद दिस प्लेटफॉर्म, आप यहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है जी। तो बिकम अ ट्यूटर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने ईमेल पासवर्ड देना है,
तो ईमेल जो आपका जीमेल का है या याहू का है या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद आप मतलब यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। आई थिंक सो कि आपको एक वेरीफाई ईमेल के लिए ईमेल आती है, तो उसके बाद डायरेक्टली आप स्विच कर जाते हैं इन 9 स्टेप प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर। ये सारे आपके स्टेप्स हैं। इसको थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं है तो मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा जूम इन करके भी दिखाया है। अबाउट, अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप अपडेट करेंगे, अपनी फ़ोटो अच्छी सी आप अपडेट करेंगे, सर्टिफिकेशंस अपनी आप बताएंगे। मोस्टली हमारे पास जो हमारे आप समझ लें कि एमएससी वगैरह या जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं वो आप अपडेट करेंगे। और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप अपनी हायर जो डिग्री है वही आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, अपनी डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे। ठीक है जी। फिर बड़ा ट्रिकी एक स्टेप है, वो है वीडियो। एक वीडियो बनाएंगे, वो आई थिंक सो उसकी लिमिट 30 सेकंड से लेके 3 मिनट्स तक है या 2-2.5 मिनट्स तक है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट की वीडियो बना लें, 1.5 मिनट की, जितनी आप इजीली अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं। इंस्ट्रक्शन सारी आपको प्रेपली से मिल जाएंगी। ठीक है जी। वो आप वीडियो बनाएंगे और मोस्टली वो आपको प्रेपली अपने प्लेटफॉर्म से वीडियो बनाने की ऑप्शन भी देता है, और उसके अलावा आप वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके वो लिंक भी वहाँ पे देते हैं। तो मैंने तो खैर ऐसे ही किया था। तो उसके बाद आप अपनी अवेलेबिलिटी बताएंगे कि आप कितने घंटे, किस दिन, कब से कब तक ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए अवेलेबल हैं। बिकॉज अभी नेक्स्ट बात भी करेंगे, स्टूडेंट्स ने आपके साथ लेसन बुक करने हैं, तो आपने अपना वो टाइम अपने 24 घंटों में से कोई जितना भी आपके पास अवेलेबल है वो टाइम बताना है जिसमें स्टूडेंट आपके साथ लेसन बुक करता है। देन यू मस्ट बी देयर, आपने वो उसको अटेंड करना है। ख़ास तौर पर यहाँ पे सिस्टम प्रेपली में ये है कि स्टूडेंट पहले आपके साथ एक ट्रायल लेसन बुक करता है। ट्रायल लेसन आप नहीं छोड़ सकते। ट्रायल लेसन अगर आपने छोड़ा तो समझ लें कि आपकी प्रोफाइल रैंकिंग, वो आपकी प्रोफाइल के लिए बड़ा डेंजरस मतलब है, वो आपकी प्रोफाइल को अफेक्ट करेगा, इम्पेक्ट करेगा। तो वो आपने वो टाइम अपना चूज़ करना है जिसमें आप कम अज़ कम ट्रायल लेसन तो कभी भी मिस नहीं करेंगे ना। तो लेकिन अगर कोई आपका रेगुलर स्टूडेंट है तो उसका उस टाइम में आपने बुक किया हुआ था लेसन, इफ़ यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ एमरजेंसी, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको मैसेज करके बता सकते हैं, आप लेसन रीस्केड्यूल कर सकते हैं, लेसन को आप किसी और टाइम पे उसका स्केड्यूल बना सकते हैं। तो आपने बहरहाल अवेलेबिलिटी बतानी है, फिर आपने अपनी प्राइसिंग बतानी है पर और 1 घंटे का आप कितना चार्ज करेंगे। स्टार्ट पे मैंने $5 रखा था, ठीक है, अभी करंटली मेरा $10 है पर और। तो लेकिन उसमें फिर प्लेटफॉर्म की डिडक्शन भी होती है, वो डिडक्ट करता है कुछ अपने कमीशन आप कह सकते हैं सिंपली। और उसके साथ आप डिस्काउंट भी बताएंगे, इफ़ यू आर ऑफरिंग डिस्काउंट टू द स्टूडेंट्स, तो वो भी एक चार्म है। जिसने कोई एनुअल सब्सक्राइब किया आपके साथ लेसन या मंथली सब्सक्राइब किए तो उनको कोई डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं आप। तो ये भी अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव होगा आपके पोटेंशियल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आपने प्रोफाइल अपनी सबमिट कर दी, बना ली, सारे स्टेप्स आपने कर लिए, आपने सबमिट कर दिया सारा अपनी प्रोफाइल को। फिर प्रेपली इसको 2-3 दिन लेगा, रिव्यू करेगा आपकी प्रोफाइल को। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर वो आपको कांटेक्ट बैक करेगा। जैसे ये मुझे एक फ्रेंड ने कांटेक्ट किया, बताया कि सर ये मेरी प्रोफाइल है, मैंने बनाई है, तो उसमें ये मैसेज दे रहे हैं। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, वी रिव्यूड योर एप्लीकेशन एंड वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर अनएबल टू एक्सेप्ट यू एट दिस टाइम, योर ट्यूटर प्रोफाइल और टीचिंग सर्टिफिकेट डजंट currently meet our selection criteria provided during the registration process. Might be possible उन्होंने कोई सर्टिफिकेट ऐसा अटैच कर दिया हो या कुछ और मिस्टेक कर दी हो, कोई जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्लेटफॉर्म की उनको मीट ना किया हो। बहरहाल कुछ भी रीज़न हो सकती है, लेकिन उन्होंने इनकी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर दिया, तो डेफिनेटली इनको दोबारा से अपनी प्रोफाइल बनाना पड़ेगी। ठीक है, दोबारा से मुराद ये है कि नए ईमेल आईडी से, ठीक है। तो लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता, को 5-7 प्रोफाइल्स तो मैं बनवा चुका हूँ, तो कुछ अंडर रिव्यू हैं 2-4, लेकिन ऐसा वैसे मैंने ऐसा फर्स्ट केस ही देखा है। तो लेकिन कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी अपनी जो वीडियो है वो आई थिंक सो
एक दफ़ा या 2 दफ़ा वो रिजेक्ट हुई है, मैंने उसको रिवाइज़ किया। और ये भी बता दूं, अगर आप मेरी करंट प्रोफाइल देखें तो ये मेरी इस वक्त करंट प्रोफाइल है। इसमें ये वीडियो मैंने, ये दूसरी दफ़ा जो मेरी अप्रूव वीडियो हुई थी, उस वीडियो के अप्रूव होने के बाद मैंने ये तकरीबन 2-2.5 माह पहले ये दोबारा से रिकॉर्ड की है, अपडेट किया। पहले वाली मेरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी होगी, आप वो देख सकते हैं। मैंने इसी तरह से रफ सी टी शर्ट पहनी हुई थी और मैंने अपने मोबाइल के कैमरा से मैंने उसको कैप्चर किया था, ठीक है। और एक और आपको बात बताऊँ, अभी आप देख सकते हैं, इफ़ यू कैन सी मी, तो आप देखें ये मैंने जो हैंड्स फ्री लगाई हुई है। आल्दो अभी मेरे पास वायरलेस जो है वो मौजूद है हैंड्स फ्री, लेकिन मैंने जानबूझ के आज ये यूज़ किया है। बताने का मकसद ये है कि आपको कोई बड़ा स्पेशल सेटअप की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं। मैंने जो आपको कह रहा हूँ वायरलेस जो मैंने हैंड्स फ्री की है, वो मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने कल परसों शायद गिफ्ट की है। मैं ऐसे ही लेक्चर देता हूँ, मतलब ऐसे ही मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रीट करता हूँ, बिल्कुल इसी जो है वो मतलब गेटअप में कह लें आप, ऐसे ही मैंने हैंड्स फ्री लगाई होती है। तो ये आपकी प्रोफाइल है जिससे स्टूडेंट्स ने आपके साथ लेसन बुक करना है और उसने आपकी प्रोफाइल देखनी है। आपके मोस्टली वो क्या देखेगा, आपकी प्रोफाइल देखेगा। उसके अलावा जो यहाँ पर डिफरेंट प्रीवियस स्टूडेंट्स ने आपके कमेंट किए हुए हैं, रिव्यू दिए हुए हैं, वो उनको देखेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे 7 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट रिव्यू किया हुआ है और 5 स्टार रिव्यू किया हुआ है। तो वो इन चीज़ों को देखेगा और फिर आपको वो कांटेक्ट करेगा, आपको मैसेज करेगा, आप उसको रिप्लाई बैक करेंगे। अगर आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, अगर आप उसको सर्विसेज दे सकते हैं तो आप सर्विसेज दें। अगर आपको यहाँ पे एक बैड रिव्यू आ गया, 1 स्टार 2 स्टार, तो आपकी सारी जो प्रोफाइल है वो अफेक्ट कर जाएगी, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसा स्किल आप अपना यहाँ पे कोई ऐसा लूप होल नहीं छोड़ेंगे, कोई ऐसी चीज़ क्लेम नहीं करेंगे जो आप फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। चूँकि मैंने अपनी जो अपने स्किल्स हैं वो बड़े ओपन से रखे हुए हैं, चूँकि मुझे वैसे भी 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, और लेकिन फिर भी चैलेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे C++ सीखा हुआ है, मैंने 2-3 असाइनमेंट C++ की ऐसी डील की हैं कि जहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कोई कम से कम 10 साल पीछे है, ठीक है। तो आप ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं लिखेंगे जो आप जिसको फुलफिल नहीं कर सकते। मैं आपको एक प्रोफाइल दिखाने जा रहा हूँ और ये प्रोफाइल मेरी उस स्टूडेंट की है जिसने मुझे प्रेपली से इंट्रोड्यूस करवाया था। ये तो खैर मेरे अपने रिव्यूज़ हैं, जिसने मुझे प्रेपली से इंट्रोड्यूस करवाया था। वो क्यों दिखाने लगा हूँ, वो सिर्फ इसलिए दिखाने लगा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट भी की थी इस बात की, लेकिन एक ख़ास और वजह भी है। 2 चीज़ें दिखानी है इसमें से, ठीक है। ये स्टूडेंट हैं शहर बानो, इन्होंने मुझे प्रेपली इंट्रोड्यूस करवाया था तकरीबन 1.5 साल पहले, आल्दो मैंने स्टार्ट लेट किया। लेकिन अब ये यहाँ पर मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा हूँ, 2-3-4 चीज़ें। एक तो ये देखें इनके कितने लेसन हो गए, 2236, ठीक है जी। दूसरा इनकी आप रिव्यूज़ देखें 47 और 4.9। अब ये 4.9 क्यों है, 4.9 स्टार क्यों है? चूँकि इनको 2 स्टूडेंट्स ने बैडली रिव्यू कर दिया था, एक ने 1 स्टार दिया था, एक ने 2 स्टार दिया था, और इवन 47 रिव्यूज़ होने के ये इनकी अवेलेबिलिटी है। मेरी भी अवेलेबिलिटी थी, इन्होंने देखें अवेलेबिलिटी अपनी बताई है, वेडनेसडे को कब से कब तक, थर्सडे को कब से कब तक, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ठीक है जी। आप अपने हिसाब से टाइम अपना अवेलेबिलिटी सेट कर सकते हैं। तो एक तो आपने ये बैड रिव्यूज़ से बचना है हर कीमत पर, ठीक है जी, अगर आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है। और इस प्रोफाइल को दिखाने का एक और पर्पज़ भी है। वो पर्पज़ ये है कि आप ज़रा यहाँ से ये ज़रा पढ़ें कि ये सर्विसेज क्या दे रही हैं, ठीक है। अब जो चूँकि मैं रेगुलर कांटेक्ट में हूँ, बिकॉज शी इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड एट दिस प्लेटफॉर्म एज़ कम्पेयर टू मी। चूँकि आप देखें मेरे सिर्फ अभी शायद 100 और कुछ आवर्स हुए हैं यहाँ पे ट्यूटरिंग के, 190 आवर्स, 190 लेसन्स रादर, आवर्स भी नहीं, आवर्स शायद और कम है चूँकि उसमें कुछ 7-8 लेसन्स हाफ आवर के भी हैं, ठीक है। तो 180 प्लस आवर्स हैं मेरे।
लेकिन इनके देखें लेसन्स हैं, इनके लेसन्स देखें 2236, ठीक है, और इनको शायद कोई 3-4 साल यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हो गए हैं, ठीक है जी। एक तो ये चीज़ देखें, और दूसरा ये देखें ये इनकी स्पेशलिटी जो ये सर्विस ऑफर कर रही हैं, सर्टिफाइड ट्यूटर फॉर किड्स बिगिनर्स एमिंग टू मेक कंप्यूटिंग ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कोडिंग ईजी टू डू, ठीक है जी। आप कोई लंबा चौड़ा अपना स्किल सेट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर प्रोफिशेंट नहीं हैं, अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप उनमें इतना अच्छा नहीं समझते कि आप टीच कर सकते हैं, तो आप अपनी सर्विसेज को बड़ा नैरो डाउन कर लें, ठीक है। आप ये देखें यहाँ पर क्या है, मुझे पता है क्या क्या ऑफ़र करती हैं, मतलब ये शहर बानो, ठीक है, और इनकी क्या सर्विसेज हैं, मेरे साथ डिस्कशन होती रहती है। लेकिन देखें उन्होंने कितना नैरो किया हुआ है अपने स्कोप को। आप भी ऐसी सर्विसेज दे सकते हैं, ये ना समझें कि आपको कोई 10 सब्जेक्ट्स ऑफ़र करने हैं, कोई 5 करने हैं, ठीक है। कोई एक सब्जेक्ट ले लें, उसमें कोई स्पेसिफिक डोमेन, कोई स्पेसिफिक एरिया जिसमें आप समझते हैं कि आप उसमें मज़ीद लर्न करके भी अपने स्टूडेंट्स को आप सेटिस्फाई कर लेंगे, तो आप वो वाला अपना एरिया चूज़ कर लें, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ से प्रोफाइल से डिस्कस करनी थी मैंने। और अब आप स्टूडेंट्स कैसे आप गेन करेंगे, तो उसमें एक ये ऑप्शन है यहाँ पर, आप फाइंड स्टूडेंट्स की गालिबन ऑप्शन आती है, और फाइंड ट्यूटर्स की ऑप्शन आती है। तो फाइंड स्टूडेंट्स पे जब आप क्लिक करोगे, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो ये कंप्यूटर टीचिंग जॉब्स एक इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप सब्जेक्ट बता के अपने स्टूडेंट्स को, जिन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स सबमिट की हुई हैं प्रेपली पे, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, लेकिन इस तरीके में प्रॉब्लम ये है कि हफ्ता यहाँ पे कोई स्टूडेंट अपनी रिक्वायरमेंट्स अपडेट ही नहीं करता। आई मीन टू से कि वो ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आप कह सकते हैं, वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या रिक्वेस्ट फॉर सर्चिंग फॉर ट्यूटर वो सबमिट ही नहीं करता। देखें ये 10 तारीख को एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि जी आई वांट टू गेट सम ट्यूटर, फिर 8 तारीख को, फिर आप पीछे जाएं तो 7 तारीख को, 5 तारीख को, और सम टाइम पूरा हफ्ते का गैप आता है, 2 जुलाई, 23 जून, ये देखें अच्छा खासा गैप है। तो एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि यहाँ पर जैसे ही कोई स्टूडेंट अपनी रिक्वायरमेंट्स सेंड करता है और उसके विद इन फ्यू टाइम वो रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो जाती हैं, और फिर इस तरह का मैसेज आता है, दिस रिक्वेस्ट रीच द लिमिट ऑफ रिप्लाइज। तो आप उसके ऊपर अपना प्रपोजल सबमिट ही नहीं कर पाते। तो उसका फिर तरीका क्या होता है, उसका तरीका ये होता है कि आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, स्टूडेंट आपकी प्रोफाइल देखते हैं, और उसमें फिर वो आपकी प्रोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उनके एरिया के अकॉर्डिंग जो उन्होंने पढ़ना है, जो सीखना है, जो असाइनमेंट बनवानी है, कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सर्विसेज हैं, तो फिर वो आपको प्राइवेट मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है जी। जस्ट लाइक आई कैन शो यू इफ़ आई एम एबल। तो वो आपको मैसेज प्राइवेट करते हैं, और उसके बाद फिर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को सुनते हैं, देखते हैं, और आप उनको रिप्लाई बैक करते हैं, एंड यू हैव टू रिप्लाई बैक इन फ्यू टाइम, बिकॉज अगर आप लेट होंगे तो स्टूडेंट ने कई और लोगों को भी माइट भी पॉसिबल के कांटेक्ट किया हो, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे जी, आप उसको स्टूडेंट को कांटेक्ट करेंगे। जैसे ये देखें मेरे पास बेशुमार रिक्वेस्ट आई लेफ़्ट साइड पे, ये आप देख सकते हैं। तो आप इनको कांटेक्ट करते हैं और रिप्लाई करते हैं। अगर जो है वो आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो फिर आपका उनके साथ एक स्केजुअल तय हो जाता है, और आप उनके साथ अपनी सर्विसेज शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 2 तरीके हैं स्टूडेंट कैप्चर करने के। एक मैंने बताया कि वो स्टूडेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे प्रेपली प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट करते हैं, दूसरा टारगेटेड ट्यूटर को वो मैसेज करते हैं। तो दोनों तरीके हैं। मेरे साथ कैसा हुआ था, मैंने तो प्रोफाइल बनाई, अप्रूव हो गई गालिबन दिसंबर 2022 में कोई डेट थी जब वो अप्रूव हुई है, और 15-18 कोई जनवरी को मुझे पहला ट्रायल लेसन का मैसेज आया, स्टूडेंट का एक का आया। तो मैंने बड़ी खुशी मैंने कहा ठीक है जी, मैं ये आपको टीच करूँगा। फिर लेकिन वो स्टूडेंट मेरा रेगुलर स्टूडेंट ना बना। फिर उसके बाद गालिबन चूँकि ट्रायल लेसन के ट्यूटर को कोई पैसे नहीं मिलते, ठीक है,
वो प्रेपली मुकम्मल तौर पे जो भी आपका रेट है सारे पैसे वो प्रेपली के ही होते हैं। उसकी कुछ रीजंस हैं, टेक्निकल भी वो यहाँ पे डिस्कस स्कोप नहीं है हमारा, ठीक है। लेकिन ट्यूटर को कुछ भी नहीं मिलता। जब वो ट्रायल लेसन में आप स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि आप उसको पढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाता है, फिर वो आपका रेगुलर स्टूडेंट बनता है। फिर आपको आपके जो पैसे हैं वो आपको मिल सकते हैं, आप वो मतलब आपके अकाउंट में आ जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, इस वक्त मैंने अभी लास्ट टाइम ट्रांजैक्शन कर लिया, लेकिन ये तकरीबन आई थिंक सो एक हफ़्ते में ये मुझे कुछ और पेमेंट्स आई हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स की तरफ से। तो ये है कि जी इस तरह से ये सारा सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। तो आपने मुझे तकरीबन आई थिंक सो जनवरी की कोई 25-26 तारीख थी जब मुझे पहला रेगुलर स्टूडेंट मिला था। उसके साथ मेरा जो सेशन हुआ था ट्रायल लेसन, उसमें स्टूडेंट ने ये फ़ील किया कि मैं उसे पढ़ा सकता हूँ, तो उसने मेरे साथ रेगुलर सेशन बुक किया, ठीक है। और इन 5-6 माह में काफ़ी सारे लेसन्स मैंने लर्न किए। 2 दफ़ा मेरी जो प्रोफाइल है वो ब्लॉक हो गई, और वो भी एक्सपीरियंसेस कभी शेयर करेंगे क्यों ब्लॉक हुई। तो ये आपको प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल अप्रूव होने के बाद भी बड़ा केयरफुली चलना पड़ता है, ठीक है। उसमें से 1-2 बातें मैंने आपको बता दी हैं। ख़ास तौर पे आपको ट्रायल लेसन तो कभी भी मिस नहीं करना ना। और दूसरा, अगर आपको कोई रेगुलर लेसन भी अगर आपको रीस्केड्यूल करना पड़ गया, आप नहीं ले सकते, देन यू हैव टू रीस्केड्यूल। वो आपको स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करना है, उसको प्रॉपर रीस्केड्यूल करना है खुद से। बिकॉज एक दफ़ा मेरी प्रोफाइल लेसन रीस्केड्यूल करने की वजह से वो ब्लॉक हुई थी। क्या हुआ था, जब ये रिसेंटली जब ये मतलब ये क्रैकडाउन हुआ 9 मई का, तो उसमें आपको पता है इंटरनेट सर्विसेज वो पूरे कंट्री में वो डिसकंटिन्यूड थी, वो अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने स्टूडेंट, मेरी रेगुलर स्टूडेंट थी, मैंने उनको बताया प्रॉपर। मैं गया अपने एक फ्रेंड के पास जिसके पास PTCL, और मैंने आपको बताया ये हैंड्स फ्री का मैं बता चुका हूँ। PTCL मैंने अभी ये हफ्ता पहले रिक्वेस्ट की है और शायद ये 2-4 दिनों में मेरा वो कनेक्शन लगेगा PTCL ब्रॉडबैंड, ठीक है। तो मैं मोबाइल डाटा से ही सारा टीच करता रहा हूँ, कोई स्पेशल सेटअप मैंने नहीं बनाया। जो लैपटॉप था आज से 5 साल पुराना वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, हैंड्स फ्री सिंपल यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल डाटा यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैंने फ़ील किया कि सम टाइम प्रॉब्लम आती है, तो मैंने जो है ना वो ब्रॉडबैंड मैंने वो रिक्वेस्ट की PTCL से, वो भी लग जाएगा 2-4 दिनों में। तो कोई स्पेशल सेटअप की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बात अभी कर रहा था कोई, वो मेरे जहन से निकल गई है। तो आपको लॉगिन करने के बाद भी प्रोफाइल अप्रूव होने के बाद भी केयरफुल होना पड़ता है, कई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो जनाब जब 9 मई का क्रैकडाउन हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि जी मैंने स्टूडेंट को प्रॉपर बताया कि जी मैं अवेलेबल नहीं हूँगा और ये इशू है यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि उसके साथ मेरा टाइम था 11 से 12 का। अब मैं घर के अलावा कहीं और 11 से 12 जाके लेसन नहीं ले सकता था। उन दिनों वैसे ही बड़ा एक आपको पता है सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी। तो लेकिन मुझसे मिस्टेक क्या हुई कि मुझे चाहिए था कि मैं लेसन को रीस्केड्यूल करता, क्योंकि हुआ क्या उस वक्त तो 4-5 दिन वो रहा मामला, लेसन मैंने रीस्केड्यूल नहीं किया। तो 24 घंटे गालिबन 24 से 36 घंटे बाद ना स्टूडेंट ने लेसन को या तो अप्रूव करना होता है, ठीक है जी। अप्रूव से मुराद यह कि ट्यूटर ने लेसन अपना डिलीवर कर दिया है एंड इट्स ओके। और फिर क्या होता है जी, जो भी आपका रेट है वो आपका शेयर प्रेपली कमीशन कटने के बाद, डिडक्ट होने के बाद आपके अकाउंट में आना होता है। तो मैंने लेसन रीस्केड्यूल नहीं किया था। अब स्टूडेंट को मैंने हालांकि प्रॉपर इन्फॉर्म किया, तो उसने जब वो उसको प्रेपली की तरफ से मैसेज आया तो उसने मुझे एब्सेंट शो कर दिया। तो उसकी वजह से मेरी प्रोफाइल एक दफ़ा ये ब्लॉक हुई, फिर एक दफ़ा कोई और रीज़न बनी। तो उसके अलावा कुछ और भी हर्डल्स प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो प्लेटफॉर्म को भी लर्न करना ज़रूरी है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आज हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। कुछ आप पार्टिसिपेंट्स में से कुछ जो है वो डेफिनेटली लेट आए हैं। फ़िलहाल 14 कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, ज़ाहिर बात है ये फ्री सेशन है। तो लेकिन फिर भी जो लोग मौजूद हैं जो लेट आए हैं, रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। मैं आप ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दूंगा, किसी को चाहिए होगी तो वो भी उसको मैं पर्सनली भी सेंड कर सकता हूँ। बट अगर आपका कोई क्वेश्चन है इन सब चीज़ों के बारे में
तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। रीज़न ये है, अभी वैसे हमारे पास कुछ टाइम है, चूँकि गूगल मीट ने भी अब 1 घंटे की मीटिंग रिस्ट्रिक्ट कर दी है ओपन सोर्स उसके यानी कि फ्री वर्जन में, ठीक है। तो अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। डेफिनेटली माइक शायद आपके आप ऑन नहीं कर सकते, बट यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप, तो मैं आपको आंसर करूँगा इंशाल्लाह ताला, जिसका कोई प्रॉपर क्वेश्चन होगा, अप्रोप्रिएट होगा। तो अभी मेरी तरफ से इतना ही है। मैंने जो बेहतर